शिकारियों की एक टीम से जिन्होंने कई सारे जानवरों को मार दिया था। और ये सभी शिकारी जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को निकालकर शहर में बेचा करते थे। ये लोग खालों को बांधकर बस यहाँ से निकलने की तैयारी करने ही वाले थे कि तभी जंगल के आदिवासी लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जंगल के आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और इन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे शिकारी टीम के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और ये आदिवासी कबीला इसीलिए हमला करता है क्योंकि उनका जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। और उन आदिवासी लोगों को लगता है कि यह इन्हीं शिकारी लोगों का काम है। ये लोग भी उन आदिवासियों से मुकाबला करते हैं, पर आदिवासी तादाद में ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते और इनके कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब शिकारी टीम के कैप्टन को भी समझ आ चुका था कि अगर आदिवासियों से लड़ेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि जितनी खाल हो सके उठाओ और उन्हें लेकर जल्दी से बोट पर चले जाओ। यहाँ मूवी का मेन कैरेक्टर ग्लास अपने बेटे के पास आता है और उसे जल्दी से बोट तक पहुंचने को कहता है। तभी ये लोग देखते हैं कि आदिवासी लोगों का एक और बड़ा ग्रुप आ रहा है। इसलिए ये लोग लड़ना छोड़ देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बोट की तरफ भागते हैं। इसी बीच शिकारी टीम के और भी कई सारे लोग मारे जाते हैं। बस कुछ ही लोग बोट तक पहुंचकर यहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आदिवासी लोग शिकारियों से बची सारी खालों पर कब्जा कर लेते हैं और कबीले के सरदार को यहां अपनी बेटी नहीं मिलती। अब कबीले का सरदार अपने लोगों से कहता है कि यहां पर जितनी भी उन अमेरिकन शिकारियों से खालें बची हैं उन्हें उठा लो। इन खालों को हम फ्रेंच शिकारियों को दे देंगे। बदले में हम उनसे घोड़े और बंदूकें ले लेंगे और मेरी बेटी को तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाती। दूसरी तरफ ये अमेरिकन शिकारी लोग काफी दूर जाने के बाद भी डरे हुए होते हैं और बंदूक तानकर तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो आदिवासी लोग इनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे और वो कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तब कैप्टन ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास कहता है कि हमें इस बोट को छोड़ के जमीन के रास्ते चलना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी लोग नदी को फॉलो करते हुए जल्दी हमारे तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए जमीन ही हम सबके लिए सबसे सेफ रास्ता है। लेकिन ग्लास की इस बात से इनके ग्रुप का एक आदमी, जिसका नाम गायराल्ड है, उसे ग्लास का यह फैसला ठीक नहीं लगता। वो कहता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे, क्योंकि जमीन का रास्ता बहुत लंबा है और हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन टीम का कैप्टन गायराल्ड से कहता है कि ग्लास इस जगह को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। और ये लोग तय करते हैं कि अब हम जमीन के रास्ते जाएंगे। अब यहां गायराल्ड भी कैप्टन की बात मान लेता है, लेकिन कुछ लोगों को ग्लास का जमीन से जाने का फैसला ठीक नहीं लगता। इसलिए वो लोग बोट के जरिए नदी से होते हुए घर पहुंचने का फैसला करते हैं। इसके बाद जो जमीन के रास्ते से जाने वाले थे वो बोट से उतर जाते हैं और बोट में बैठे कुछ लोग नदी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैप्टन सभी से कहता है कि हमें सारी खालें यहीं पर छोड़नी चाहिए, ताकि रास्ते में हमें किसी भी परेशानी का सामना न हो। कैप्टन की बात सभी को ठीक लगती है, जिसके बाद ये लोग सारी की सारी खालें पत्थरों के नीचे छिपा देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में ये लोग फिर कभी इस जगह पर आए तो इनकी खालें उन्हें मिल जाएं। और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। पर अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि जल्द ही सर्दी का मौसम आने वाला था और उन्हें कई हफ्तों तक पैदल चलकर अपने घर पहुंचना था। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए ये सभी लोग ठंड से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जंगल के रास्ते से पैदल चलते हुए शाम हो जाती है और अब ये लोग एक जगह पर रुककर रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ये सभी जंगल में सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो लोग ग्लास के जमीन के रास्ते से पैदल चलने का फैसला गलत समझ रहे थे, अब उन लोगों को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो आदिवासी लोग आकर उन्हें मार देते हैं और आदिवासी लोग समझ जाते हैं कि कुछ लोग जंगल के रास्ते से पैदल निकल गए। इसलिए ये लोग पूरे जंगल में फैल जाते हैं उन बचे हुए अमेरिकन शिकारियों को ढूंढने।